दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। चुनाव और चुनावी रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई है, जिस चुनाव पर रोक लगाने के साथ साथ चुनावी रैलियों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। पूरे देश में कोरोना का संकट बना हुआ है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख को भी पार कर चुकी है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है अभी तक हुए एक दिन में संक्रमित व्यक्तियों के आंकड़े को देखते हुए। बताएंगे इसके बारे में, साथ ही आपको बताएंगे पंचायत चुनाव में किस प्रकार से लोग फर्जी कागजों के सहारे पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सभी जानकारियों को एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पूरे देश में कोरोना की महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। कल का आंकड़ा है दोस्तों, 3 लाख नए मामले देखने के लिए मिले हैं, जो कि एक दिन में आए हुए सर्वाधिक केस हैं पूरे विश्व में। देख सकते हैं किस प्रकार से कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। यहाँ पर बताया गया विकराल हुई महामारी, नए मामले 3 लाख के पार, 2100 से ज्यादा मौतें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गई जान। अब इतनी बड़ी महामारी के बीच में ना तो चुनाव रुक रहे हैं, ना ही चुनाव रैलियां। इसी संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस जल्दी जल्दी रूप बदल रहा है और ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बुधवार को 3 लाख से ज्यादा नए मामले देखने के लिए मिले हैं। 2100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 7 दिनों में ही 18 लाख से ज्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं, जबकि उससे पहले के हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले बढ़े थे। अब यहाँ बताया गया संक्रमितों का आंकड़ा 1,59,00,000 के पार। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,59,24,000 को पार कर गया है। अब तक 1,34,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,84,672 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब बात करें अगर सक्रिय मामलों की, यहाँ पर 22,84,209 अभी तक जो सक्रिय मामले हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से पूरे देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण किए हुए है, जिससे आम जनता के बीच में भी एक डर का माहौल पैदा हो गया है। इसी डर की वजह से लोग बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी के बीच में पंचायत चुनाव को और बंगाल विधानसभा चुनाव को क्यों नहीं टाला जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव की वजह से ही कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। पाबंदियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। प्रतिनिधि लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी वो कोरोना कैरियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कई पीठासीन अधिकारी भी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली है वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी के बड़े बेटे की भी कोविड संक्रमण से मौत हो गई है। लोगों के अंदर एक डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। इसी को लेकर के आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव और चुनावी रैलियों को रोकने के लिए एक गुहार लगाई गई है। अमर उजाला के माध्यम से जानकारी आपको दी जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर जानकारी दी गई है आपको, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और रैलियों पर पाबंदी लगाने को गुहार। अब इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और चुनावी रैलियों को पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए गुहार लगाई गई है। एक जनहित याचिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से यह पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। एक वकील की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चुनावी सभाओं में नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं की बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं में हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। ऐसे में वहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। सभाओं में आए अधिकतर लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं। ऐसे में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी सुनवाई करके पंचायत चुनाव पर और बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए, नहीं तो देश में कोविड का खतरा और भी गहरा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है चुनावी सभाओं में दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद केंद्र और राज्यों की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। वास्तव में कोरोना संक्रमण के प्रसार में ऐसे नेता भी जिम्मेदार हैं, लिहाजा चुनाव व सभाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अब आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में आज से आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी जो
जरूरी केसेस होंगे उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, बाकी केसेस आज के बाद नहीं सुने जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल से केवल आवश्यक और तत्काल महत्व के मामलों की ही सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत के भी कुछ जजों सहित कई अधिकारी व कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार लोगों द्वारा, वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा, साथ ही सामाजिक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है। लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं कि सरकार को तत्काल प्रभाव से चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है 22 अप्रैल से केवल अति आवश्यक मामलों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा। सर्कुलर में यह भी जानकारी दी गई है कि किस तरह के मामलों को अति आवश्यक माना जाएगा। साथ ही 22 अप्रैल के लिए पहले से सूचीबद्ध मामलों को अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। यहाँ से लगातार लोग कोर्ट की शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में बड़ी जानकारी आज देखने के लिए मिली थी। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नरसिंह का बुधवार की रात कोरोना के संक्रमण की जद में आने की वजह से निधन हो गया है। लगातार लोग कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, लेकिन सरकारें फिर भी ध्यान नहीं दे रही हैं। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, उनके जीवन को बचाए, ना कि पंचायत चुनाव या फिर दूसरे चुनाव को संपन्न कराए, क्योंकि चुनाव तो बाद में भी संपन्न कराए जा सकते हैं। ऐसे में जनता के अंदर अब डर उत्पन्न हो गया है। वो देख चुके हैं अपने पास पड़ोस में किस तरीके से लोग कोरोना से संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में अपनी जान भी गंवाते जा रहे हैं। अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिली है जो कि जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से, जिसमें बताया जा रहा है मेरठ में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर प्रधान पद का नामांकन, पति हिरासत में पहले भी लड़ चुकी है चुनाव आरोपित महिला। इसमें बताया गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर प्रधान पद के नामांकन की शिकायत पर महिला प्रत्याशी और उसके पति के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में ले लिया है। मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद का, जिसमें बताया जा रहा है गांव की एक ग्राम पंचायत में 5000 से अधिक मतदाता हैं। सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रधान पद के लिए नसरू की पत्नी मुनीजा ने भी नामांकन किया था। प्रत्याशी द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र गलत आधार पर बनवाने की शिकायत अधिकारियों से की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद बुधवार को लेखपाल अतुल चौहान ने थाने में नसरू और उसकी पत्नी मुनीजा के खिलाफ मिलीभगत कर तहसील से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने नसरू को हिरासत में ले लिया है। इंस्पेक्टर संजय शर्मा का कहना है जांच की जा रही। पूर्व में भी मुनीजा पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ चुकी है। नसरू का कहना है कि उसकी पत्नी दक्षिण जाति से है, जो अनुसूचित जाति में आती है। उसी के आधार पर उसने आवेदन किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से लोग पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा ले रहे हैं।